हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है हेस लॉ के क्वेश्चंस की। सो उसमें से एक क्वेश्चन है ये, इथाइल ऑफ कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज 41410 किलोजूल पर मोल if the enthalpy of formation of CO2 and H2O are 393.3 kilojoule and 286.2 kilojoule respectively. Calculate the enthalpy of formation of ethylene. So यहाँ पे क्या गिवन है, जो इथाइलिन है, इथाइलिन का कंबशन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इथाइलिन का कंबशन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसका हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इथाइलिन ऑन कंबशन का तो कर दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, जिसका ये रहा आपको डेल्टा एच, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसका भी यहाँ पर दे रखा है डेल्टा एच। उसके बाद क्या दे रखा है कि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकालनी है, इथाइलिन, यानी इथाइलिन की भी फॉर्मेशन निकालनी है। अब एक बात देखो, जो क्या है वो फॉर्मेशन ऑफ जो फॉर्मेशन है CO2 और H2O की, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है कंबशन, इक्वल टू कंबशन। ठीक है, बस फ़र्क क्या है कि एंथैल्पी यहाँ पे फॉर्मेशन में पॉजिटिव आता है और इधर कंबशन में नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर दोनों में बात किसकी हो रही है, फॉर्मेशन की। किसकी बात हो रही है, फॉर्मेशन की। बट फॉर्मेशन की बात हो रही है और अभी मैंने बोला फॉर्मेशन और कंबशन दोनों में क्या होता है, सेम ही होता है। ये देखो, यही फॉर्मेशन का भी है, यही कंबशन का भी है। सो दोनों की तरफ एक ही मोल यही आ रहा है। और अब इधर क्या करना है, जब आप ये करोगे ना उसके बाद, और यहाँ कंबशन इनका होता है, कंबशन ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O इज इक्वल टू कंबशन ऑफ, आगे भी लिखेंगे, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलो, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें दे तो डेल्टा एच, इनके भी क्या दे रखे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अभी मैंने बोला कि वो कंबशन के इक्वल होता है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब बात बस इसमें इतनी सी समझाने वाली थी, कंबशन था यहाँ तो नेगेटिव लेना ही था, यहाँ फॉर्मेशन था, बट यहाँ पे इन दोनों केसेस में फॉर्मेशन और कंबशन सेम होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। और उसके बाद अब बैलेंसिंग की बारी, 2 कार्बन है प्लस 2 कार्बन, यहाँ पे 2, ये दोनों अपोजिट माइनस कर दो। ठीक है, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 है तो ये यहाँ पे 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए दोनों मिला के 3, और ये माइनस का 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये कितना हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस के 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2 और ये भी इधर प्लस का 2 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, सो बैलेंसिंग कर ली, बैलेंसिंग में यही रिज़ल्ट मिला वो हमारे पास। अब क्या करना है, उसके बाद सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब -1 इंटू दिस करेंगे तो पॉजिटिव, और प्लस का 2 इंटू दिस करेंगे तो आपको -786.6, और प्लस का 2 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा एट द एंड 51। आंसर क्या है इसका, वेट लेट मी राइट इट डाउन। आंसर है, आंसर इज 51.0 किलो जूल पर मोल।